हरे कृष्णा, हर हर महादेव। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि सावन का पावन महीना शुरू है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को विशेष स्थान मिला है। जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं वे सभी सावन के व्रत का नियम से पालन करते हैं और भगवान शिव की आराधना में लीन होते हैं। सावन का महीना हमें गर्मी से मुक्ति दिलाता है और हरियाली को जन्म देता है। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष आराधना होती है। कई अभिषेक होते हैं। सावन में वैसे तो कई त्यौहार आते हैं, लेकिन सावन में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं सावन के सोमवार, जिसका व्रत भक्तगण रखते हैं अपने आराध्य के लिए, अपने भोलेनाथ के लिए, और भगवान शिव उन पर प्रसन्न होते हैं। उन भक्तों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, अपनी विशेष भक्ति देते हैं। इस वीडियो में हम सावन की ही कथा जानेंगे, सावन के महत्व को जानेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों के लिए सोमवार बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सोमवार का व्रत सभी भक्तगण रखते हैं जो भी शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन सावन के जो सोमवार होते हैं वो उससे भी अधिक फलदाता होते हैं। जो भी भक्त 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं रख पाते हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका होता है कि वे सावन के सभी सोमवारों का व्रत करें और 16 सोमवार करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। 16 सोमवार का जो व्रत फल आपको मिलता है वही सावन के सोमवार करने का फल आपको मिल सकता है। शिव जी आप पर विशेष कृपा करते हैं। सावन सोमवार से जुड़ी हुई एक कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है, तो चलिए अब उस कथा को जानते हैं। प्राचीन समय में एक गांव में एक धनवान साहूकार निवास किया करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके कर्म इतने अच्छे थे, उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि गांव का प्रत्येक निवासी उसका खूब ज़्यादा मान और सम्मान करता था। सभी उस साहूकार को और उसकी पत्नी को इज्जत देते थे, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी साहूकार और उसकी पत्नी खुश नहीं थे। वो इसीलिए क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों एक पुत्र चाहते थे और इसी कारण साहूकार महादेव को प्रसन्न करने में लग गया। साहूकार ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक सोमवार का व्रत करना आरंभ किया। शिव जी के लिए दीपक जलाना आरंभ किया। कुछ समय बाद जब पार्वती माता ने ये देखा कि साहूकार सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना कर रहा है लेकिन फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो पार्वती माता शिव जी को जाकर कहती हैं कि हे प्रभु, आपका भक्त कब से आपको पुकार रहा है, सोमवार का प्रत्येक नियम से व्रत कर रहा है, तो क्यों नहीं आप उसके दुखों का निवारण करते हैं और उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तब महादेव ने पार्वती माता से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसे चाहिए कि मैं उसे एक पुत्र का वरदान दूं, लेकिन उसके कर्म अनुसार, जो कर्म उसने पिछले जन्म में किए हैं उन कर्मों के अनुसार उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है और मैं नियति में बाधा नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं उस भक्त की पुकार नहीं सुन रहा हूँ। तब पार्वती माता ने कहा कि आप तो गलत कर रहे हैं। माना नियति कुछ कहती है, लेकिन अगर कोई भक्त अपने प्रभु को सच्चे हृदय से पुकारता है तो प्रभु का कर्तव्य है कि वो अपने भक्त की पुकार सुने और नियति के खेल को पलटें। तब पार्वती जी के कहने पर महादेव ने उस भक्त को दर्शन दिए और महादेव ने पूछा कि बताओ तुम क्या वरदान चाहते हो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हारे सोमवार के व्रत का फल मैं देने के लिए यहाँ आया हूँ। तब साहूकार ने महादेव को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है, आप मुझे वरदान स्वरूप एक पुत्र दे दीजिए। तब महादेव ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र तो देता हूँ, लेकिन अगर मैं दे भी दूँ तो इतना ख्याल रहे उसकी आयु अल्प होगी, क्योंकि तुम्हारी नियति में पुत्र प्राप्ति का कोई भी योग नहीं है। फिर भी तुम्हारी सेवा देखते हुए मैं तुम्हें पुत्र देता हूँ, जो कि ज़्यादा नहीं अपितु 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं ये वरदान तुम्हें अभी देता हूँ। साहूकार ने दुखी मन से ही सही लेकिन शिव जी का वरदान स्वीकार किया। शिव जी तब अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद में साहूकार और साहूकार की पत्नी ये सोचकर खुशी थे कि जल्द ही उनके घर में एक संतान की उत्पत्ति होने वाली है, एक संतान का जन्म होने वाला है। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। साहूकार ने इस बात पर खूब उत्सव मनाया और पूरे गांव को भोज के लिए आमंत्रित किया। कुछ समय बीता। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष की आयु का हुआ, तब साहूकार ने अपने पुत्र को काशी विश्वनाथ भेजने का और शिक्षा ग्रहण करवाने का निर्णय लिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलवाया और कहा कि तुम मेरे पुत्र को काशी विश्वनाथ लेकर जाओ, वहाँ इसकी
शिक्षा पूर्ति करवाओ और उसके बाद ही इसे घर दोबारा लेकर आना। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तुम इसे लेकर जाओगे तो प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में एक यज्ञ करना, शिव जी की आराधना करते हुए जाना। मामा ने वही किया जो पिता ने कहा था। मामा पुत्र को लेकर के चल दिए काशी की ओर और जो भी ग्राम पड़ता, जो भी शहर पड़ता, वहाँ पर वे यज्ञ करने लगे और शिव जी की आराधना करने लगे। काशी की ओर जाते वक्त रास्ते में एक राज्य आया जिसकी राजकुमारी का विवाह होना था। उसी दिन वहाँ विवाह निश्चित किया गया था, लेकिन जो लड़का था वो एक आंख से काना था। अब जो लड़के के पिता थे वो ये सोचकर ज़्यादा दुखी थे कि अगर राजा को ये ज्ञात हुआ कि जिससे उसकी पुत्री का विवाह होने वाला है वो एक आंख से काना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ये विवाह ही रोक दे। और जो लड़के का पिता था वो थोड़ा ज़्यादा लालची था, इसीलिए जब उसने देखा कि दो ब्राह्मण आ रहे हैं जिनमें एक बालक उतना ही बड़ा है जितना कि उसका खुद का लड़का है, तब उस पिता ने जाकर उस पुत्र से और मामा से कहा कि क्यों ना आप अपने इस बच्चे का विवाह राजकुमारी से करा दीजिए। बाद में जो भी धन संपत्ति इस राज्य से प्राप्त होगी वो मैं आपको दे दूंगा। मैं केवल अपने पुत्र की सच्चाई छुपाने के लिए ये करना चाहता हूँ। पुत्र का मामा थोड़ा ज़्यादा लालची था। लालची होने के कारण उसने दूसरे के पिता को ये हामी भर दी कि मेरा भांजा यहाँ शादी के मंडप में बैठेगा, शादी करेगा और उसके बाद जो भी धन संपत्ति होगी वो हम आधी आधी करेंगे और हम यहाँ से काशी की ओर चले जाएंगे। बहू को आप रख लीजिएगा, राजकुमारी आपके साथ आपके घर चले जाएगी। ऐसा होता देख जब उस पुत्र ने देखा कि मेरे मामा तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, तो विवाह मंडप में जाने के बाद उसने राजकुमारी को सारा सत्य बता दिया कि तुम्हारी शादी एक काणे लड़के से होने वाली थी, लेकिन फिर भी मेरे मामा ने लालच के प्रभाव में मुझे यहाँ मंडप में बैठा दिया और मेरी शादी तुमसे करवा दी। अब तुम अपने पिता को बाद में सारी सच्चाई बता देना। ये कहकर विवाह होने के पश्चात वो राजकुमारी को छोड़कर चला गया। राजकुमारी ने बाद में अपने पिता को सारी सच्चाई बताई। इधर काशी पहुंचने के बाद में साहूकार के पुत्र ने अपनी शिक्षा प्रारंभ करी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में साहूकार के पुत्र के मामा ने बहुत विलाप किया। वो वहीं उस अपने भांजे के पास बैठकर खूब रोने लगे। तब वहीं से शिवजी और पार्वती जी प्रस्थान कर रहे थे। तब पार्वती जी से उनका दुख देखा नहीं गया और पूछा कि महादेव ये कौन है जो हमारी काशी में इस तरह विलाप कर रहे हैं। तब महादेव ने पार्वती जी से कहा कि ये वही बालक है जो साहूकार का है और ये उसी के मामा उसकी मृत्यु होने पर विलाप कर रहे हैं। उसकी 16 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई, इसीलिए अब वो मृत्यु को स्वीकार कर चुका है। उसी के विलाप में उसके मामा यहाँ दुख प्रकट कर रहे हैं। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इस दुख को नहीं देख सकती। इसके माता पिता को जब ये पता चलेगा कि ये अब नहीं रहा इस दुनिया में तो उन पर क्या बीतेगी। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए और इस पुत्र को तुरंत ही जीवित कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि ये साहूकार के पास में सकुशल लौटे, अपने मामा के साथ सकुशल ये अपने गांव में। पार्वती जी के आग्रह को काट नहीं पाए और उन्होंने उस पुत्र को पुनः जीवित कर दिया और जीवित होने के बाद में तुरंत ही मामा अपने भांजे को लेकर साहूकार के घर लौटने के लिए काशी से निकल पड़े। रास्ते में जब वे आए तब उन्होंने देखा कि ये तो वही राज्य है जहाँ उन्होंने लालच में अपने भांजे का विवाह करवाया था। जब राजा को ये बात पता चली कि वही साहूकार का बेटा और उसका मामा दोबारा इस राज्य में आए हैं, तब राजा ने बड़े ही मान सम्मान से अपनी पुत्री की विदाई करी उनके साथ और खूब सारा धन दिया। मामा अब अपने भांजे के साथ वधू भी ला रहे थे और साहूकार के गांव में बहुत सारे धन के साथ में पहुंचने वाले थे। वहां साहूकार के गांव में साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी थे, ये सोचकर कि न जाने उनका पुत्र सकुशल लौटेगा भी या नहीं। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने ये देखा कि उनका पुत्र लौट रहा है और वो भी एक वधू के साथ में, तब वे बहुत ज़्यादा खुश हुए और यहीं से उन्होंने शिव जी की और ज़्यादा आराधना करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये उनके सोमवार के व्रत का ही फल है कि माता पार्वती और शिव जी का वरदान। रात्रि में साहूकार को महादेव ने दर्शन दिए और कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्र को दोबारा एक और जीवन दिया है, अब तुम उसके साथ में रह सकते। कथा से हमें पता चलता है कि महादेव
महादेव अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं, कितनी करुणा करते हैं। महादेव के सोमवार के व्रत करने से नियति को भी बदला जा सकता है। महादेव की विशेष कृपा पाई जा सकती है। महादेव की ढेर सारी कृपा पाना चाहते हैं, महादेव और पार्वती माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, अपने पाप कर्मों को काटना चाहते हैं, तो सावन के सोमवार का व्रत ज़रूर करिए। भगवान शिव की आराधना में सावन के महीने को व्यतीत करिए। भगवान शिव की और माता पार्वती की विशेष पूजाएं करिए, अभिषेक करिए। महादेव आप पर ज़रूर प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।